इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शानदार इस्तकबाल का। मैं खास तौर पे जिस तादाद में मेरी मुल्तान की बहनें निकली हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। मेरे पाकिस्तानियों, कभी भी दुनिया में कोई इनकलाब कामयाब नहीं होता जब तक उस कौम के नौजवान और उस कौम की ख्वातीन इनकलाब में शिरकत नहीं करती। और ये जो इनकलाब, इंशाअल्लाह ये जो इनकलाब आ रहा है, मैं हमेशा दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह एक दिन मेरी कौम को जगा दे और उसको उसमें इतनी शऊर पैदा कर दे और इतना उस कौम को बेदार कर दे कि वो कभी किसी माफिया के सामने, चोर और डाकुओं के सामने या किसी सुपर पावर के सामने अपना सर झुकाएं। तो अल्लाह ने मेरी दुआ पूरी कर दी इस उम्र में। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो बार बार मुझे पैगाम आया कि इमरान खान आपकी जान खतरे में, आगे शीशा लगा लो। मैं आज अपने पाकिस्तानियों को और खास तौर पे नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, बड़ी गौर से आपने मेरी बात सुननी है। देखें, कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें और मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं, खौफ, मरने का खौफ, जिल्लत का खौफ, अपनी रिस्क या नौकरी जाने का खौफ, ये एक बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। जिसने भी आज तक दुनिया में कोई बड़े काम किए, और पाकिस्तानियों आपने बड़े बड़े काम करने हैं अभी, तो अपने ज़हन में डाल लें कि जब तक आप इस खौफ के बुत को तोड़ेंगे नहीं, आप इसको एक अजीम कौम नहीं बना सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया? लोगों को आजाद कर दिया, खौफ से आजाद कर दिया, पैसे की लालच से आजाद कर दिया, मैं की पूजा करने वालों को बड़े इंसान बना के बड़ी सोच दे दी थी। और वही लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की। मुल्तान, ये गौर से सुन लो, आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जो नुकसान से डरता हो। आज किसी फौजी ने बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत से डरता हो। क्रिकेटर भी, जो क्रिकेटर हारने से डरता है उसे जीतना नहीं आता। जिस बैट्समैन को तेज बॉलर से गेंद लगने का खौफ होता है वो बड़ा बैट्समैन नहीं बनता। जिस दुनिया के पहले इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर चला था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर,
जब एक एडमंड हिलरी चला था, तो उससे पहले जिन्होंने भी कोशिश की थी उस पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो जब पहले इंसान ने सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा तो अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। तो मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो हमें करप्ट और बुज़दिल हुक्मरानों ने खौफ दिलवाया हुआ है कि जब तक आप अमेरिका के जूते पॉलिश नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो लोग जो इस मुल्क में ज्यादा, हमारी मुल्क की ज्यादा से जिंदगी में इस तरह के हुक्मरान रहे जिन्होंने सुपर पावर के सामने घुटने टेके, अपनी कौम की आजादी को, अपनी आजादी खोई, अपनी इज्जत खोई, जिल्लत मिली हमें पाकिस्तानियों को हुक्मरानों की वजह से। तो मैं आज वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ था, मुझे हमेशा इस चीज की तकलीफ होती थी कि हम अजीम लोग हैं लेकिन ऊपर ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने इस कौम को एक अजीम कौम नहीं बनने दिया। तो मैंने ये अल्लाह से कहा था कि अल्लाह जब भी मुझे मौका मिले, जब भी तू मुझे मौका देगा, सबसे पहले मैं अपनी कौम की अजमत को उठाऊंगा, उसकी इज्जत को ऊपर करूंगा, कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। और पाकिस्तानियों, इसीलिए ये साजिश की गई। साजिश की किसने? 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की मेरे से कि मैं उनको NRO दे दूं, यानी कि जनरल मुशर्रफ की तरह उनके करप्शन केसेस खत्म कर दूं। पूरी कोशिश की, कभी लॉन्ग मार्च, हर किस्म की ब्लैकमेल, असेंबली में बुरा भला, मीडिया के ऊपर बुरा भला, जातियात, घटिया किस्म की जबान, हर बार कि जी कल गया तो परसों गया। सिर्फ एक मकसद था इनका कि मैं इनके करप्शन के केसेस माफ कर दूं। याद रखें, जब ये दोनों 11 साल इन्होंने बारियां ली थी दोनों पार्टियों ने, तो जनरल मुशर्रफ ने जो इन्होंने करप्शन की थी अपने पहले 11 सालों में, उसने इनके सारे केस माफ कर दिए, NRO दिया। दोनों बाहर भागे हुए थे, वापस आए, और फिर 10 साल दोनों ने इस मुल्क को लूटा। हमारा मुल्क का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ा, 6,000 अरब से हमारा टोटल कर्जा 30,000 अरब पे पहुंचा। और फिर जो करप्शन के केसेस इनके दौर में बने थे, इन्होंने मेरे ऊपर पूरी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं इनके करप्शन केस माफ करूं। तो मुल्तान, मुझे ये बताओ, जरा ये मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या मुझे इनके करप्शन के केस माफ करने चाहिए थे? अगर मैं इनके करप्शन के केसेस माफ करता, इसका मतलब कि मैं इक्तदार में एक नजरिए के लिए नहीं आया था, मैं इंसाफ की तहरीक चलाने नहीं आया था। इसका मतलब मैं भी कुर्सी की सियासत करने आया था। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको माफ किया, तो इन्होंने फिर साजिश की। लंदन में जो भगोड़ा बैठा हुआ था, वैसे नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो, कभी
नून लीग वालों अगर सुन रहे हो मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है। अगर सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुझे जवाब दो, कभी गीदड़ लीडर बन सकता है? पहले मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ ने जब इसको जेल में डाला तो आसिफ जरदारी ने कहा कि अटक जेल में। अब ये आसिफ जरदारी इत्तेहादी है इसकी स्टेटमेंट थी कि अटक में जो जेल में नवाज शरीफ था वहां टिश्यू पेपर खत्म हो गया इसके आंसुओं से, रो रो के मिन्नतें करी कि मुझे बाहर भेज दो। और मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया, इसके करप्शन केसेस रोक के इसको बाहर भेज दिया। बाहर जाके झूठ बोला कि कोई मुआहदा करके नहीं आया। वो फिर मुआहदा सामने आ गया 8 साल के बाद।